अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो कि हैं आलू के कोफ्ते करी के साथ। इसके लिए मैं बनाऊंगी करी और इसके साथ साथ आलू के कोफ्ते बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 1 किलो आलू, जिन्हें बॉईल कर लेने के बाद मैंने मैशर के साथ इस तरह से मैश कर लिया। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें, जिन्हें बारीक काट लिया था, और ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला है मैंने इसमें, उसे भी बारीक काट लिया था। अब मैंने डाली है इसमें खुश्क मेथी, कसूरी मेथी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपके पास सीजनल मेथी मौजूद है जो कि ताज़ा मिल जाती है वो डाल दें, नहीं तो आप ये कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसे मैंने धो लेने के बाद इसमें डाला था। अब मैंने मसाले डाल दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक फ़ाइन सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। ये 2 चम्मच मैंने इसमें भर के कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। उसके बाद इस पेस्ट से ये जो मिक्सचर बनाया उसके गोल गोल से कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद आपने इस तरह से इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। 1 किलो आलू के साथ ये अच्छे खासे कोफ्ते तैयार हो गए थे। चलें जी, अब ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल। उसे गर्म कर लेने के बाद मैंने इन सब कोफ्तों को 1 बाय 1 उसमें डाल के फ्राई कर लिया। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्लेम ना हो वरना जल जाएंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ये ना हो कि आपके कोफ्ते टूट जाएं, क्योंकि अभी करी भी बनी है उसमें भी डालना है, तो ये ना हो पहले ही कोफ्ते टूट जाएं। बहुत एहतियात के साथ आपने बना लेने हैं। अब इनका एक प्यारा सा गोल्डन सा शेड आ गया तो मैंने इन्हें डिश आउट कर दिया था, निकाल लिया था। और इसके बाद मैं बना लूँगी करी। ये बड़ी एक यूनिक सी रेसिपी है। अक्सर लोग बीफ के, चिकन के, मटन के कोफ्ते बनाते रहते हैं, तो आज क्यों ना आलू के कोफ्ते बनाए जाएं। अब जी हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, 3 टमाटर लिए थे, खट्टी इमली ली है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं वरना उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। चलें, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मिर्चें। ये पाँच मिर्चें थी, और कुछ ये लहसुन है जिसे मैंने पीसा नहीं है, ना ही काट के डाला है, ये ऐसे ही साबुत इसमें मैंने डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को लाइट सा फ्राई करना है, कोई इनका कलर चेंज नहीं करना, डार्क नहीं करना। अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी। बस यही 4 मसाले मैंने आलू के पेस्ट में भी डाले थे और इस ग्रेवी में भी डाले हैं। नमक हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है और 1 टीस्पून उसमें, ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब मसाले और ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद मैंने टमाटर डाले हैं और इमली डाली है। इमली वही बात कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। अब ये सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी, मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया। थोड़ी देर इन्हें ठंडा करना है और उसके बाद हम इसे जूसर में डाल के ब्लेंड करके इसकी एक फ़ाइन सी कड़ी तैयार कर लेंगे, ग्रेवी टाइप। अब ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसे एक जूसर में डाल लेने के बाद इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। एहतियात से करना है, जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें बच जाए वो आप कोशिश करें कि ना आए इसमें। चलें, अब मैंने इसमें हाफ़ कप जितना पानी डाला है ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। चलें जी, ये एक चटनी टाइप मज़ेदार सा इसका मिक्सचर तैयार हो गया। अब कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने आलू के कोफ्ते फ्राई किए थे, उसी में ही मैंने इस मिसाले को डाल दिया। ऑयल ज़्यादा हो तो आप उसे निकाल लें, 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल हो, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए इसमें। अब इस मिसाले को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। अच्छे से भून लेने के बाद जो आपके उस जूसर में जो बचा हुआ था मिक्सचर, उसमें पानी डाल के वो भी इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। चलें, अब ये अच्छे से इसको भून लेना है। ये गोल वाली मिर्चें मैंने 5 से 6 इसमें डाल दी हैं, गोल वाली सुर्ख मिर्चें। अब ये मैंने डाला है इसमें दही, क्योंकि ये कड़ी बना रहे हैं हम, तो कड़ी में दही तो लाजमी है। तो दही डाल लेने के बाद इसकी बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे आपने बुनाई कर लेनी है ताकि दही अच्छे से भून लिया जाए।
मुसलसल आप इसमें चम्मच भी हिलाते रहें, भून लें। ये देखें अब इसने ऑयल अपना छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा पतला इसका ये कर सकते हैं, इसे पानी मज़ीद डाल लेने के बाद, लेकिन मुझे इतना ये सही लगा। तो अब इसमें मैंने कोफ्ते डाल लेने के बाद 2 से 3 मिनट दम दिया था और फिर निकाल लिए। चलें जी, ये हमारे कोफ्ते तैयार। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।